मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। मध्यात्माओं, तत्वार्थ सूत्र की छठी अध्याय, इसमें आश्रित तत्व का वर्णन है। मध्यात्माओं, ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो आपने सुना है तीन लोक का वर्णन, नरक का वर्णन, मध्यलोक में तिरंचों का वर्णन और देवों का वर्णन, तो इन गतियों को प्राप्त कराने में जो परिणाम, जो भाव, जो प्रक्रिया, जो क्रिया कारण है, उसका वर्णन इस छठी अध्याय में है। आप कारण को समझें, तीनों लोकों के भ्रमण के कारणों को समझें। छठी अध्याय में आश्रित कर्मों का आना, आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म आ रहे हैं, आत्मा में आ रहे हैं, उन्हीं का नाम आगमन, आश्रवती आगच्छति इति आश्रवा। जो कर्म के प्रदेश, कर्म के परमाणु, कर्म वर्गणाएं जो आत्मा के प्रदेशों में आ जाती हैं, आगमन आश्रव है, और चिपक जाना, उसमें काल की मर्यादा हो जाना, वो बंध है। वो बंध आगे बताएंगे 8वें अध्याय में। तो यहाँ तो आप आश्रव को समझें। छठे और 7वें अध्याय में काय वांग मनः कर्म योग, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। काय वांग मनः कर्म, काय वचन और मन की क्रिया, कर्म मानी क्रिया, उसका नाम है योग। अर्थात मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, इसका नाम है योग। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये बहुत प्रसिद्ध है। हमारे और आपके सबके प्रति क्षण कोई समय बाकी नहीं है तो ये योग न रहे। स आश्रव, वही आश्रव है, अर्थात तो 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। जैसे कुएं के भीतर पानी आने के लिए झीलें होती हैं, उसी प्रकार आत्मा में कर्म आने में योग ही कारण है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। इसीलिए शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, जो शुभ योग है उससे पुण्य का आश्रय होता है, और जो अशुभ योग है उससे पाप का आश्रय होता है। ये बनी बनाई बात है। चाहे काय के निमित्त से अशुभ क्रियाएं हों, चाहे अशुभ वचन हों, चाहे अशुभ मन के परिणाम, उनसे पाप का आश्रय होगा। और शुभ क्रियाएं, शुभ वचन, शुभ मनोयोग, शुभ परिणाम, उज्जवल परिणाम, दान पूजा आदि धर्म के परिणाम, इनसे पुण्य का आश्रय होता है। पुण्य की व्याख्या है पुनाति आत्मानं पवित्रैति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है, और जो आत्मा को अच्छे कार्यों से बचाए, दूर करे, उसे पाप कहते हैं। पाति रक्षति आत्मनः पापम। अब इसके स्वामी कौन कौन है सब आगे बताएंगे, इसमें खूब अच्छा विस्तार से है। मैं आपको कुछ विशेष बात बता दूं। ये समरम समारंभ आरंभ आदि, समरंभ समारंभ आरंभ और योग मन काय, इनको आपस में गुणा करे, 3 को 3 से तो 9, और कृतकारित अनुमोदना से गुणा करे तो 27, और उनको 4 कषाय, 4 कषाय से गुणा कर दे तो 108 भेद हो जाते हैं। इन 108 प्रकार से कर्मों का आना होता है। इसीलिए जाप में माला में 108 मणि होती है, उनसे पापों का निरोध करना ज्ञानावरण के आश्रय का बताया है। जो ज्ञान और दर्शन में प्रदोष निन्नावादी करे, आसाधना उपघात सब ज्ञान, मैं आपको संक्षेप में ही ले चल रही हूँ। जो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, व्रतियों के प्रति अनुकंपा, दान, सराग भाव, संयम और परिणामों की निर्मलता, ध्यान करना आदि, और क्षमा भाव, पवित्रता आदि, शौच धर्म आदि, ये सब साता वेदनी के आश्रम है। इनसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और दुख शोक तापाक्रंदन वध परदेवन आदि, इनसे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। दुख करे, पश्चाताप करे, रुदन करे, ऐसा रोए कि लोग भी रो पड़े, इनसे सबसे क्या होता है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इनसे असाता का आश्रय होता है। कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि छोटी उम्र में बालिका विधवा हो गई, तो उनके पिता ने बार बार छठी अध्याय पढ़ाया। एक आरिका मेरे पास थी, चंद्रवती, वो बताया करती थी कि मेरे पिता ने बाल विधवा होने पर मेरे पिता ने
मुझे कहा छठी अध्याय पढ़ो बेटे, छठी अध्याय पढ़ो, पढ़ा करके और रोना शोक करना आदि मेरा दूर कर दिया। प्रसन्न रहना, भगवान की भक्ति करना सिखाया आदि। और बहुत आराम परिग्रह, बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है आदि। तो नरक के आयु के आश्रयों से बचना, ऐसा कार्य करना जिससे हमें मनुष्य आयु और देवायु प्राप्त हो आदि। तो ये सब और तो क्या, और दर्शन शुद्धि आदि जो 16 कारण भावनाएं हैं वो शुभ नाम तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण है। मुख्य तो इस अध्याय में 16 कारण भावनाएं जो सूत्र 24वां है, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारणों को एकत्रित करना, यही इसमें सार है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, 100 बार, कितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो आपको शुभ कर्म का आश्रय होगा, पाप के आश्रय से आप बचेंगे। अब आप आगे धर्म को सुने। धर्म जो है आज छठे दिन, उत्तम संयम धर्म। संयम्य पंचकरणानि मनस्य यत्नात् षट्काय जीव परिरक्षण दक्षतेताः स्वाधीन सौख्यमुपलभ्य वसेत् तस्मिन् तम योगिनं हृदय दधे वृष संयमं च। बताता हूँ, उत्तम संयम धर्म, छठा धर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। 5 इंद्री, पंच इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, पंच इंद्री, इन 5 इंद्रियों को संयमित निग्रह करके, अपने वश में करके, इन पर नियंत्रण करके, कंट्रोल करके, और मन पर भी अनुशासन करके, जो महापुरुष षट्काय जीव परिरक्षण दक्षतेता, 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। 6 काय के जीव कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर और एक त्रस, इनकी रक्षा करते हैं, षट्काय जीव की रक्षा करते हैं। ऐसे साधु पूर्ण संयमी होते हैं, महाव्रती साधु, मुनि, आर्यिकाएं। स्वाधीन सौख्य उपलब्ध, ये अपनी आत्मा से उत्पन्न सौख्य को प्राप्त करके, और वसेत स्वस्मिन, अपनी आत्मा में निवास करते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं। ऐसे साधु, उन ऐसे साधुओं की वंदना करिए आप, उनको अपने हृदय में विराजमान करें। और व्रस संयमम च, उत्तम संयम धर्म, इसे आप हृदय में धारण करें। मध्यात्माओं, मुनियों के लिए तो ये संयम पूर्ण रूप से होता है, और श्रावकों के लिए जो संयम होता है संयमा संयम कहलाता है। त्रस जीव की हिंसा का त्याग, स्थावर हिंसा असहा त्रस हिंसा तेपि मुंचन्तु। अगर आप इस स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, घर में रहते हैं, तो आपको पंचसूना आरंभ आदि करना होगा। तो आप त्रस हिंसा का त्याग करें, संकल्प पूर्वक, भाव पूर्वक, नियम पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग करें। संकल्प हिंसा का त्याग करके, और दान पूजन आदि के द्वारा अपने गृहस्थाश्रम में होने वाले पापों का क्षालन करते रहें, और शक्ति के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में करें। अशुभ से छुटाकर, इंद्रियों के विषयों से, अशुभ विषयों से छुटाकर, जैसे रसना इंद्रिय है, अभक्ष का त्याग करें, अभक्ष का त्याग कर दें, मद्यपान, मधु आदि का त्याग, अभक्ष भक्षण का त्याग, कंदमूल आदि भक्षण का त्याग करके प्रासुक भोजन करें, और घ्राण इंद्रिय को अपने वश में करें। चक्षु इंद्रिय से भगवंतों की प्रतिमा, गुरुओं का दर्शन, तीर्थों का दर्शन आदि अच्छी चीजें, उत्तम शास्त्रों का पठन। कर्ण इंद्रिय से अच्छे भजन, भगवंतों की भक्ति के गीत, शास्त्र, इनको सुने। तो ये सब इंद्रिय संयम गृहस्थाश्रम में भी संभव है। भव्यात्माओं, जो संयमी साधु होते हैं उनमें कितनी शक्ति आ जाती है गुण के प्रभाव से। अरे सप्त ऋषि मथुरा में विराजमान थे, संयम का प्रभाव, उत्कृष्ट संयम से उन्हें ऐसी रिद्धियां प्रकट हो गई कि उनकी शरीर से स्पर्शित वायु, हवा शहर में पहुंची, और शहर में सबको होने वाला जो दैवी प्रकोप, महामारी प्रकोप था, दूर हो गया, सब स्वस्थ हो गए। तो संयमियों की भक्ति, संयमियों के चरण रज की धूली, संयमियों के चरणों का गंधोदक, उनके शरीर से स्पर्शित वायु पवित्र कर देती। आज भी यद्यपि साधुओं में रिद्धि नहीं है, सर्वसदि आदि रिद्धियां नहीं, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अंश में शक्ति अवश्य रहती है। देखा जाता है, अनेक ऐसे देखे जाते हैं। आचार्य शांतार महाराज, उनकी चरण रज को, गंधोदक को लगाने वाला एक, उसने बताया, ब्रह्मचारी थे, कि मुझे सफेद कुष्ठ हो गया था, श्वेत कुष्ठ,
मैं बहुत दुखी था, अपघात करके मरना चाहता था, लेकिन आचार्य श्री की शरण में आ गया, उनके गंधोदक को लगाया और उनकी आज्ञा से मैंने एक ही भाव स्तोत्र का पाठ किया और प्रतिदिन उनके चरणों को जहाँ धोते थे उस रज को उठाकर, उस पानी को उठा करके, गंधोदक को उठाकर सारे शरीर में लेप देता था। मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। तो भव्यात्माओं, एक ने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। आज भी संयम में शक्ति है। जिस घर में आहार हो जाता है प्रायः, उस घर में खूब धन बरसता है, संपत्ति। गुरुओं के आशीर्वाद से, जो गुरुओं का संग चलाते हैं। हमें अयोध्या की यात्रा के लिए ले गए एक सज्जन प्रद्युम्न कुमार, और उन्होंने कहा सभा में खड़े होकर के, मैंने संग चलाया, संग को अयोध्या की यात्रा कराई, माता जी को संग अयोध्या की यात्रा कराई और मैं तो मालामाल हो गया। और इतना इस समय मैंने इस बार इतना कमाया, जो उनकी धान की मील थी। बोले जो भूसी पड़ी हुई थी, जो भूसी तो भूसी ही थी, वो ऐसी बिकी कि मैं खूब धनी हो गया। तो भव्यात्मा, ऐसे बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं कि गुरुओं की भक्ति से स्वयं लोग अनेक प्रकार के रोग शोक को दूर कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, संयम को धारण करो और संयमियों की भक्ति करो और इसकी माला फेरो। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। इस मंत्र को आप जपते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज के काव्य कथानकों के माध्यम से उनके जीवन के कुछ बिंदुओं का स्पर्श किया है, जाना है। कहते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। अर्थात एक गुरु के निमित्त से न जाने कितने प्राणियों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे हैवान से इंसान ही क्या, भगवान तक भी बन जाते हैं। इसी प्रकार आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने जहां अनेक गृहस्थ मनुष्यों को सदाचारी बनाया, अनेक श्रावक श्राविकाओं को व्रती, क्षुल्लक, मुनि, आरिका बनाया, वहीं उन्होंने कुंभोज बाहुबली में भगवान बाहुबली की प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा दी। 60 खंडागम ग्रंथ को ताम्र पट्ट पर उत्कीर्ण कराकर उसे युग युग के लिए स्थायित्व प्रदान कर दिया। इन्हीं सब बातों का वर्णन है अब अगले काव्य कथानक में। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ, हे भव्यात्मन उनकी गौरव गाथा सबको बतलाओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। श्री कुंभोज में बाहुबली प्रतिमा निर्माण प्रेरणा दी। श्री समंत्र भद्र मुनिवर को तीर्थ विकास प्रेरणा दी। कहा उन्होंने कल्प वृक्ष सम प्रतिमा तीर्थ पे पधराओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। सन 1944 में गुरुवर को यह ज्ञात हुआ। ताड़पत्र पर लिखित धवल ग्रंथों का बहुत ही घात हुआ। बोले श्रुति की रक्षा हेतु विद्वानों को बुलवाओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। संघपति ने खोज कराकर उन ग्रंथों को मंगवाया। ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कर उन्हें सुरक्षित करवाया। गुरु ने कहा अब हिंदी में अनुवाद सभी का करवाओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की
गुण गाथा सब मिल गाओ। श्रुत रक्षा के प्रति गुरु का उपकार सदा स्मरण करो। फलटन अरु बम्बई में विराजित उन ग्रंथों को नमन करो। अपने मंदिर में भी हिंदी साहित्य ग्रंथ को पधराओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। हीरक जन्म महोत्सव गुरु का फलटन नगरी में आया। हाथी पर धवला ग्रंथों का महाजुलूस निकलवाया। आज भी तुम चंद नामती गुरुपकारों को दर्शाओ। प्रथमाचार्य शांति सागर की गुण गाथा सब मिल गाओ। महानुभाव, पुण्य पुरुषों का कथानक जितना भी कहा जाए, जितना भी सुना जाए, पुण्य को ही वृद्धिंगत करने वाला है। आपने इस कथानक के माध्यम से जाना कि चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज ने मूर्ति निर्माण की भी प्रेरणा दी। 60 खंडागम ग्रंथ जो आज उपलब्ध दिख रहे हैं, ये आचार्य श्री शांति सागर महाराज का ही परम उपकार है। उनका हीरक जन्म जयंती महोत्सव फलटन नगरी में मनाया गया और तब से 60 खंडागम ग्रंथों को प्रकाश में लाया गया और हम सब लोग उनका स्वाध्याय करते हैं। ऐसे उन महान उपकारी चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस काव्य कथानक को संपन्न करती हूँ। आगे के काव्य कथानक में आप आचार्य श्री के अंतिम प्रवचन को सुनेंगे। दिगंबर जैन परंपरा में दीक्षित मुनिराज एवं आरिका माताओं को 28 मूल गुणों के परिपालन का निर्देश तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में किया गया है। इन्हीं में से एक मूल गुण है केशलोच, अर्थात अपने हाथों से अपने सिर के केशों को उखाड़ फेंकना। यह वैराग्यमय दृश्य निश्चित रूप से शरीर के प्रति पूर्ण निर्ममता एवं वैराग्य का परिचायक है। साथ ही साधक की आत्मोत्थान के प्रति विशेष प्रवृत्ति को भी दृष्टिगत कराने वाला है। प्रत्येक 3-4 माह के मध्य हर दिगंबर जैन साधु एवं साध्वी केशलोच के मूल गुण का परिपालन करते हुए आज भी हमें द्रष्टव्य हो रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। गत 7 सितंबर 2010 को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी ने 31 फुट उत्तुंग विशाल भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ एवं अर्हनाथ स्वामी की प्रतिमाओं के समक्ष अपना केशलोचन संपन्न किया। विशेषता की बात यह थी कि इस अवसर पर उनकी शिष्या प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी ने भी अपने केशों का लोंच किया। आरिका द्वय के इस वैराग्यमयी केशलोच के दृश्य को देखकर हम सभी ने अपने भाग्य की सराहना की। आप भी इस दृश्य को देखकर अपने जीवन में संयम के परिपालन के महत्व को समझते हुए आत्मोत्थान के पथ पर अग्रसर हों, यही मंगल भावना है। प्रत्येक जानकारी के लिए संपर्क करें कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।